बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुज़ूर बख्श बुकटी, आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, एक तो फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस पॉडकास्ट के सिलसिले में। आज हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं बलूचिस्तान के हवाले से, और बिलखसूस आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान गए हुए वाशिंगटन डीसी, जो बोर्ड ऑफ पीस समिट था उसमें उन्होंने शिरकत की, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक दफ़ा फिर उनकी तारीफ़ों की पुल बांधे और फील्ड मार्शल की भी तारीफ़ कर दी। उस हवाले से भी मैं सवाल करूँगा अपने गेस्ट से। आगे चल के कुछ किरदार हैं बलूचिस्तान के जो माजी में सूबाई वज़ीर भी रहे हैं, अभी वहीं जो लोग बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, आज़ादी की तहरीक के हक़ में बात करते हैं, दहशतगर्द तंजीमों के हक़ में बात करते हैं। ये एक कंसर्न है। इस हवाले से मैं बात करूँगा सर से भी, और मज़ीद कुछ चीज़ें भी जानने की कोशिश करेंगे। कुछ दीगर चीज़ें और भी होंगी, ओबियसली इस पॉडकास्ट में डिस्कस होंगी। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है अब्दुल्ला खान साहब। उनसे बात करते हैं। सर खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो वहीं प्राइम मिनिस्टर जो हमारे गए हुए हैं वाशिंगटन डीसी, एक दफ़ा फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने काफ़ी उनकी तारीफ़ की, फील्ड मार्शल की भी तारीफ़ की। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, और आने वाले दिनों में आपको लगता है कि इससे यूएस मज़ीद इन्वेस्ट करने का सोचेगा पाकिस्तान में? देखिए, ये एक तसलसल है जो अमेरिकी सदर की तरफ से पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को एक दफ़ा पहले भी उन्होंने बहुत सारे ममालिक के लीडर्स में से बुला के तो स्टेज पे बात करने का मौका भी दिया, बिल्कुल। और कल भी उन्होंने काफ़ी तारीफ़ें की शहबाज शरीफ की, और मेरा ख़्याल है कि ये बहुत ही खुशाइंद है पाकिस्तान के लिए। और इसके साथ साथ उन्होंने फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी तारीफ़ की, और फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ़ करते हुए उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा ही इज़ अ टफ गाय, ही इज़ अ टफ फाइटर, आई लव टफ टफ पीपल। तो ये तो एक आसिम मुनीर साहब के हवाले से बड़ी मारूफ बात है, और सब जानते हैं कि वो एक बहादुर इंसान है। फील्ड मार्शल जो उन्होंने बनाया गया है, वो बेसिकली मैं समझता हूँ कि मई में जो उन्होंने फ़ैसले लिए, सामने कोई भी था, गवर्नमेंट कोई भी थी, लेकिन बुनियादी तौर पर ये आसिम मुनीर साहब का क्रेडिट है कि जो उन्होंने उनको देना चाहिए, और है भी उनका क्रेडिट कि जो हमने भारत के ख़िलाफ़ एक मार्का हक़ बर्पा किया, बुनियान मरसूस बर्पा किया। उसकी आप कह लें कि एक इस्लामी नाम भी रखने में उनका किरदार है, और सुबह फजर की नमाज में उन्होंने जमात कराई, और ये सूरत पढ़ी जिसमें बुनियान मरसूस आता है, सूरह सफ़, उसकी तिलावत की, और फ़ैसला किया था उन्होंने कि अगर इंडिया ने स्ट्राइक की तो हम ईंट का जवाब 2 पत्थरों से देंगे। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसने पाकिस्तान की शनाख्त ही बदल के रख दी है। सर बिल्कुल। उससे, इस मार्के से, यानी 7 मई से पहले कभी कोई हमें फ़ोन कर रहा था और डरा धमका रहा था कि पैसों का मसला है, कि जनाब हमारे तो दोस्त ममालिक हैं, वो भी अमेरिका भी दबाव का शिकार कर रहा था सारे, और हम देख रहे थे कि यार क्या होगा। लेकिन उसके बाद जो हुआ, हमारी अफवाज ने जो किरदार अदा किया, ख़ास तौर पर हमारी एयरफोर्स ने ख़ास तौर पे जो किरदार अदा किया, उसने एक ऐसी तारीख़ रकम कर दी कि जिसके बाद अब दुनिया हमें एक और लेंस से देखना शुरू हो गई है। अब इससे पहले क्या था, एक कन्वेंशनल डिस्पैरिटी थी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। अब ना सिर्फ कन्वेंशनल पैरिटी भी आएगी, बल्कि एक हमारी सुपेरियरिटी भी इस्टेब्लिश हुई। और ट्रंप ने एक दफ़ा फिर, अब तो उसने तैयारों की तादाद बढ़ा के 11 कर दिया हुआ है। तो अब ये है कि मैं किसी का पढ़ रहा था, किसी ने ग्रोक से पूछा कि ये ट्रंप ठीक कर रहा है, तो ग्रोक ने भी कहा कि जी पाकिस्तान ने इंडिया के तैयारे कराए हैं, और उसने ग्रोक ने भी लिख दिया पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं हैरान था कि ग्रोक भी पाकिस्तान जिंदाबाद लिख रहा है। तो ये एक नया जो बाब है, जो तारीख रकम हुई है पाकिस्तान की, मैं इसका सहरा तो बहरहाल आसिम मुनीर साहब को जाता है, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, नो डाउट ये दोनों की जो कम्बिनेशन है, ये बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है पाकिस्तान के लिए। इंटरनेशनल फोरम्स पर, इंटरनेशनल अरीना पर हम छाए हुए हैं इस वक्त। कोई मुसलमान मुल्क या बल्कि कोई रीजनल और मुल्क भी इस पोजीशन में नहीं है जिसमें हम चले गए। तो मैं समझता हूँ कि जो आपने सवाल किया कि क्या मज़ीद इन्वेस्टमेंट है, कि वो तो लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं। पाकिस्तान में वो तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, मास वाइज सिक्योरिटी के एस्पेक्ट के, कि भाई यहाँ पे फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। पाकिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं, पाकिस्तान में ज़राअत भी है, पाकिस्तान में टूरिज़म भी है, पाकिस्तान में दुनिया की हर वो चीज़ मौजूद है जिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। द ओनली थिंग वी हैव टू एड्रेस है सिक्योरिटी। जो सिक्योरिटी का वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट हुआ है रिसेंटली, उसको हमें एड्रेस करना है। अदरवाइज़ तो हर चीज़ माशाल्लाह परफेक्ट है हमारी। सर बिल्कुल, ये चीज़ अपनी जगह। अगर बलूचिस्तान के हवाले से बात करूँ सर, कुछ किरदार हैं जो कि माजी में सूबाई वज़ीर भी रहे हैं, अभी बहुत सारी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उनकी तरफ से, उनका किरदार कैसा है। मैं तारा चंद बलोच की बात करूँ सर, वो बिल्कुल अख्तर मैंगल
जनरल के दौर में ही वो मिनिस्टर थे सूबाई, तो सर उसको कैसे देखते हैं और आजकल उनके जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ओवरऑल उनके इस किरदार को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ताराचंद साहब जो है ना वो, या इस तरह के और जो भी किरदार हैं जो सिस्टम से बेनिफिशरी भी रहे हैं और अब किसी और सिस्टम से बेनिफिशरी हैं ना, सर बिल्कुल, पहले यहाँ से बेनिफिट्स उठाए, अब किसी और जगह से बेनिफिट्स उठा रहे हैं। अदरवाइज जो है ना वो क्या तुक बनती है। एक आपने हलफ उठाया, उस वक्त आपको नहीं पता था कि भी ये बलूचिस्तान जिसकी आप आज़ादी की बात कर रहे हैं ये पाकिस्तान का ग़ुलाम है, या आपने तौबा कर ली। लेकिन बात ये है कि सिर्फ यही बात नहीं है ना, मसला ये है कि ये जितने भी आज़ादी पसंद सो कार्ड आज़ादी पसंद है, सारे के सारे झूठ भी बहुत बोल रहे हैं। सही। तारा से चंद की टाइमलाइन पे मैंने जाके कमेंट भी किया। उन्होंने बलूचिस्तान का मैप जारी किया और उसमें उन्होंने लिखा कि ये जो है ना 1948 में स्पेस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया है, और शायद स्पेस किसी में भी उन्होंने ये कहा, और ये कंसिस्टेंट उनकी पोजीशन है। सर बिल्कुल। सवाल ये है कि ये जो बलूचिस्तान का मैप आपने जारी किया ये तो था ही नहीं कभी भी। बिल्कुल। अच्छा, मज़े की बात है कि ये अजीब व गरीब लोग हैं। एक तरफ दावा है कि भाई बलूचिस्तान जो सिस्तान बलूचिस्तान है वो भी बलूचिस्तान का हिस्सा, उसको भी आज़ाद होना चाहिए। मैप सिर्फ पाकिस्तान के वाले हिस्से का जारी करते हैं। एक इसमें कोई बात मुझे समझ नहीं आती कि जब अमली तौर पे किसी मैप की बात आती है, मौका आता है, तो उस वक्त आप जो बलूचिस्तान दूसरी तरफ वाला उसको क्यों भूल जाते हैं? इसका मतलब है कि मसला बलूचिस्तान नहीं है, मसला पाकिस्तान है। दूसरी बात, ये जो बलूचिस्तान का पश्तून एरिया आप लोगों ने उसमें शामिल कर दिया, ये तो कभी भी तारीखी तौर पे बलूचिस्तान का हिस्सा नहीं था। ठीक है, ये ब्रिटिश बलूचिस्तान का हिस्सा था, और जिस वक्त ये 1948 में 47 में ये जब पार्टीशन हुई तो ब्रिटिश बलूचिस्तान जो है ना वो उसने तो पाकिस्तान के साथ पहले दिन से ही पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था। सही है। ये डेरा बुगटी वगैरह उसमें शामिल थे। बिल्कुल। ठीक है, और आप ये कोयटा, ये सारा पश्तून इलाका, ये तो इसका हिस्सा था, ब्रिटिश बलूचिस्तान का हिस्सा था। कोयटा उसमें शामिल था और बाकी सारे इलाके भी शामिल थे। तो इस पर आपने किधर से दावा कर दिया? मैं तो अख्तर मेंगल साहब के ऊपर हैरान हूँ। लाहौर वाली कॉन्फ्रेंस में वो फरमा रहे थे कि भी जनाब कायद आज़म ने खान अफ़कलात के साथ जो है ना वो मुआहदा किया था 23 मार्च 1948 को, तो उससे पहले बलूचिस्तान जो है ना वो आज़ाद मुल्क रहा। अख्तर मेंगल साहब, वो खान अफ़कलात के साथ मुआहदा हुआ था। लसबेला अलग से मौजूद था, मकरान अलग से मौजूद था, उन्होंने तो पहले ही इलाक़ कर लिया हुआ था। खान अफ़कलात ने सबसे ज़्यादा लेट इलाहा किया। बिल्कुल ऐसे ही। तो खान अफ़कलात, आप कलात की बात करें, कलात डजंट मीन होल बलूचिस्तान। वो उन्होंने इंडिपेंडेंटली इलाहा कर लिया था। बाकी जब खान अफ़कलात ने देखा, और ज़ाहिर सब ने इलाहा किया हुआ है, बलूचिस्तान के लोग भी यही चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ इलाहा हो, क्योंकि बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो बड़े कट्टर किस्म के मुसलमान लोग हैं। उनको आप क्या साबित करना चाहते हैं? बरसगीर के मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना और बलूचिस्तान के लोग जो है ना कहीं और चले जाते। कोई तहरीक नहीं थी अलहदगी की। वो खान अब्दुल करीम खान को जो है ना वो अफ़गानिस्तान ने पैसे दिए, उन्होंने एक छोटी सी वो मुहिम चलाई थी। अदरवाइज़ तो बलूचिस्तान पहले दिन से जो है ना वो पाकिस्तान के साथ, ये नवाब अकबर बुगटी को देख लें, नवाब अकबर बुगटी ने कभी अलहदगी का नारा नहीं लगाया। वो बलोचों के हुकूक के कायल थे विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एक मिस हैप हुआ पाकिस्तान से, हमारी लीडरशिप से हुआ, लेकिन अकबर बुगटी तो पहले दिन से पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल। तो ये ताराचंद और ये जितने भी अलहदगी पसंद हैं, इनकी किसी बयानिए में क्लैरिटी नहीं है। बलूचिस्तान 1971 में, ये वाला बलूचिस्तान जिसका मैप आप बना रहे हैं, ये तो 71 में बना। बिल्कुल ऐसे ही है। इससे पहले तो कहाँ था ये बलूचिस्तान? तो आप कौन सी बातें कर रहे हैं? और मतलब हैरानगी की बात है कि ऐसे लोग पाकिस्तान में वज़ीर भी रहे। यही तो अलमिया है ना बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान में जितने लोग आए, इक़्तिदार में आए, अभी भी हैं, या माजी में रहे या अख्तियार में रहे, मैं दो बातें करता होता हूँ। मैं सिर्फ एक बात नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ सियासतदानों को कभी मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराता हूँ। मैं कहता हूँ जो भी बलूचिस्तान में इक़्तिदार में रहे या अख्तियार में रहे, सबके असासे उठा के चेक करें ना, तो बलूचिस्तान के मसला ही निकल आएगा। सब ने बलूचिस्तान से पैसे कमाए हैं, बाद में किसी को क्या याद आ जाता है, किसी को क्या याद आ जाता है, किसी को क्या पॉलिसियाँ याद आ जाती हैं, किसी को जो ना कोई तारीख़ का वर्क याद आ जाता है। हकीकत यह है कि बलूचिस्तान का आम जो बलोच है वो मिडिल क्लास का है, वो पुअर क्लास है। ज़्यादा बलूचिस्तान के लोग पुअर हैं, वो पिसता ही रहा है और आज भी पिस रहा है। बिल्कुल। असल बात यह है कि
कोई किसी तरीके से पैसे कमा रहा है, कोई किसी तरीके से पैसा कमा रहा है। जब आम बलोच को एम्पावर किया गया, आम बलोच की सुनी गई, तो ये सारे रोले ही ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये चीज़ें भी अपनी जगह सर। जो सोशल आप कह लें कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बने हुए हैं बलूचिस्तान में, काफ़ी चीज़ों पर वो भी बात करते हुए नज़र आते हैं। BYC की बात करूँ, दीगर तंजीमें हैं, लेकिन हमें उनकी तरफ से दोहरा म्यार देखने को मिलता है। अभी पिछले दिनों जो वाक़यात हुए थे उसमें नोशकी में एक इमाम साहब के मासूम बच्चों को भी मतलब शहीद किया गया था दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से, उस पर कोई बात नहीं आई। लेकिन स्टिल वो दहशतगर्दों के साथ कुछ होता है या फिर सिक्योरिटी फोर्सेज किसी को नुकसान पहुंचाता है जो दहशतगर्द मुसल्लह होते हैं सर, उन पर उनके बयानात आ जाते हैं। सबिया बलोच भी एक खातून है, वो भी पिछले दिन स्पेस में यही बातें कर रही थी। इस दौरे में को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मसला सिर्फ उनके बच्चों का नहीं है। इमाम साहब को क्यों शहीद किया गया, उनकी बीवी को क्यों शहीद किया गया, उनकी भाभी को क्यों शहीद किया गया, छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया गया। ग्वादर में जो है ना वो उन्होंने मजदूरों को शहीद सर, किया, बिल्कुल। और इससे पहले जो है ना वो कितनी जगहों पे BLA वालों ने मजदूरों को पकड़ा, गाड़ियों से उतारा, शहीद किया। ये क्या इन लोगों की तरफ से पाकिस्तान के जो इंसानी हकूक़ के चैम्पियन बड़े बड़े इदारे बने हुए हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच है, और ये BYC वाले हुए हैं, और इस तरह से और बहुत सारे जो इंसानी हकूक़ के सो कॉल्ड अलमबरदार हैं, उनमें किसी ने बात की। आसमा जंगीर कॉन्फ्रेंस में किसी ने बात की बलूचिस्तान में इस तरह के जो जुल्म सितम के वाले से। मतलब वहाँ अब मैंगल साहब फरमा रहे थे कि ये 31 जनवरी ना पहला था ना आखिरी था, तो क्या उन्होंने वहाँ पे मजम्मत की? डॉक्टर मालिक साहब वहाँ मौजूद थे, मुझे नहीं पता, उनकी तकरीर तो मैंने सुनी नहीं, कि भाई मतलब खुली छुट्टी है BLA BLF वालों को, वो किसी भी बेगुनाह को मार दें तो कोई मजम्मत नहीं करेगा। ये दोहरा मयार है। और एक अजीब व गरीब चीज़ अडॉप्ट कर ली गई है कि जी ये नाराज़ बलोच हैं, तो ये नाराज़ बलोच किसी को मारते रहें, ठीक है, लोगों का कत्ल करते रहें, मजदूरों को मारें, इमामों को मारें, खतीबों को मारें, उनके बच्चों को मारें, औरतों को मारें, जिसको मर्जी मारें, ठीक है, उनके बारे में। और मैं समझता हूँ ये जो स्पेस BLA को मिला वो उस पर वो दुनिया के किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ये वाला स्पेस नहीं मिला हो। बिल्कुल। कहीं कोई और टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो कंडेमनेशन आ जाती है, जगह जगह से आती है, सिविल सोसाइटी उठ के खड़ी होती है। हमारी पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी अजीबोगरीब है। कोई इल्ज़ाम लग जाए कि फ़लाँ बंदा डिसअपियर हो गया, सारे दुम पर खड़े हो जाते हैं माजरत के साथ। लेकिन यहाँ पे जो कत्ल होते हैं लोग इनके टेररिस्ट के हाथों, तो वो उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। बिल्कुल। और फिर उसकी जस्टिफिकेशन, एक होता है ना बात कोई नहीं करता, दूसरी बात है कि जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करते हैं कि चूंकि पाकिस्तानी फ़ौज ने लोगों के साथ ये किया, फोर्सेस ने ये किया, उसके जवाब में ये हो रहा है। मतलब क्या एक फ़र्ज़ करें एक रॉन्ग है, लेट्स अज्यूम, तो क्या वो दूसरे रॉन्ग की जस्टिफिकेशन बन जाती है? कभी भी नहीं बनती। ये एक ऐसी मुनाफ़क़त है हमारे माशरे में, और ख़ास तौर पे हमारी इंसानी हकूक़ की तंजीमों में, कि जो आपको बिल्कुल सरेआम नज़र आएगी। और जब आप उनसे सवाल करेंगे वो आपको गालियाँ देंगे आगे से। ये इंतहाई बदतमीज़ किस्म के लोग होते हैं। और आप कभी किसी का माइक लेके किसी के पास चले जाइएगा, इनमें से ये जो बड़े बड़े फन खान बने हुए हैं, कि भाई ये जो लोग मरे हैं इनके हवाले से यकीन कीजिएगा, वो कहते हैं ना फ़बुहित अल्लज़ी कफ़र, के जो कुफर है उसका मुंह बंद हो जाता है। इस तरह की इनकी कैफियत होगी। ये आगे से या तो चुप हो जाएंगे या आपको जो है ना वो कहेंगे आपने फलां चीज़ की मजम्मत की, आपने नहीं की। भाई जर्नलिस्ट लोग होते हैं या तजियाकार जो लोग होते हैं वो मजम्मतें नहीं करते, आप तो एक्टिविस्ट हैं, आप क्या कर रहे हैं? तो ये बड़ी इंतहा की मुनाफ़क़त है, इस पर हम क्या कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है सर। पिछले दिन आपके साथ ही डिस्कस हो रही थी जो ड्रोन्स वाली चीज़ थी, आपने कहा था चैलेंजेस बढ़ रहे हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके लिए बलूचिस्तान में। अभी मस्तूंग में भी एक अटैम्प्ट किया गया, दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से मुसल्लह थे, वो कम्युनिकेशन टावर को नुकसान पहुँचा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई की। एक जो मॉडर्नाइजेशन की हम बात करते हैं, ऑब्वियसली वो चीज़ में भी दिखाई देने को मिली, लेकिन उनकी तरफ से ये जो चीज़ें हो रही हैं, आम अमलाक को नुकसान पहुँचाना या फिर यही सहूलियात ही है ना आम बलोचों की, उसको नुकसान पहुँचा रहा है, उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? अब ये देखें, वो उसकी वीडियो भी वायरल हुई है कि वो जो वहाँ पे कोई बारूद लगा रहे थे, सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। अब ये देखें कि कम्युनिकेशन टावर्स को जासूसी के आलात करार दे के उनको आप उड़ा के आम बलोच के लिए मसला पैदा कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान को इस तरह के टावर्स की ज़रूरत ही नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त सैटेलाइट के ज़रिए कम्युनिकेशन उसकी इतनी इफेक्टिव हो जाए। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने एक और सैटेलाइट भी चीन से लॉन्च किया है। पाकिस्तान के कई सैटेलाइट इस वक्त मौजूद हैं जो एक बड़ी एक्यूरेट किस्म की कम्युनिकेशन फैसिलिटी देते हैं। पाकिस्तान की एक्सेस
चीनी सैटेलाइट के तक भी मौजूद है। तो पाकिस्तान तो उनको वैसे भी देख सकता है, वो किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किधर, बहुत सारों को जाने दिया जाता है ताकि बाकियों को ट्रेस किया जा सके। तो ये कम्युनिकेशन टावर जो मोबाइल कंपनियों के लगे होते हैं, तो आम बलोच के लिए लगे होते हैं। आम बलोच को आप जो है ना आपको ऑनलाइन बेचारे ने कोई असाइनमेंट जमा करानी है, कोई ऑनलाइन काम करना है, किसी के साथ रब्ता करना है, वो आप करने नहीं देते। यानी मैं कहता हूँ डेवलपमेंट का कोई भी काम बलूचिस्तान में आप उठा लें, अगर इन टेररिस्टों ने उस पर अटैक ना किया हो तो मैं आइंदा आपका पॉडकास्ट छोड़ दूंगा। से बिल्कुल ऐसे ही मतलब कौन सा है जो छोड़ा है? रोड वो नहीं बनाने देते, खंबे वो नहीं लगाने देते, कम्युनिकेशन टावर वो नहीं लगाने देते, स्कूल वो जो है ना नए बनाने नहीं देते। मतलब जो भी डेवलपमेंट की कोई भी चीज़ हो वो, और फॉरेन जो इन्वेस्टर होते हैं उनको सबसे पहले तड़ियाँ लगाते हैं कि इधर नहीं आना, पैसा नहीं लगाना। तो क्या करना है? अच्छा, इस सारी सूरत हाल में होता क्या है कि जो आम बलोच है वो इल इक्विप्ड रह जाता है। अब पंजाब में देख लें, सिंध में देख लें या केपी में देख लें, नौजवानों के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो स्किल्ड लेबर होती है, वही स्किल्ड लेबर फिर बलूचिस्तान में मंगवानी पड़ती है। आम बलोच को आप पढ़ने देंगे तो फिर काम चलेगा। आम बलोच को पहले तो बात है उसको फैसिलिटीज़ होती हैं, उनको टारगेट कर देते हैं। जो बेचारा को पढ़ लिख देता है उसको आप खुद कुछ बम्बार बना देते हैं और उसको कहते हैं कि चलो जी ये आज़ादी के नाम पे आप इंडिया का आपकी प्रॉक्सी बन के जान लुटा दे। यानी इस वक्त आम बलोचों को इंडिया की प्रॉक्सी वार का इन लोगों ने ईंधन बनाया हुआ है। और मुझे बड़ा दुख होता है कि माएँ अपनी बच्चियों को इस प्रॉक्सी वार में भेज रही हैं और बड़े फ़ख्र से भेज रही हैं, उन पर फूल बरसा रही हैं। तो ये बेसिकली ये क्या है? ये बेसिकली इन टेररिस्टों ने और ये सो का लदगी पसंदों ने क्या किया? आम बलोच को किसी और की प्रॉक्सी लड़ाई में ईंधन बना दिया हुआ है। और यंग बलोच, पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां जो है ना इस तरफ जा रहे हैं और कहना को जनाब ये आज़ादी की जंग है, लेकिन असल में क्या है? ये किसी की प्रॉक्सी है। तो ये अलमिया है। ये पूरी बलोच सोसाइटी, पूरा बलोचिस्तान की कौम, उसकी यूथ, वो इन लोगों के हाथों होस्टेज बन चुकी है। लेकिन बदकिस्मती से कोई बताने वाला उनको नहीं है, क्योंकि मैं आई एम नॉन बलोच, ठीक है। कोई बलोच अगर बताता है उसको कहते हैं कि ये ISI का एजेंट है, ये फोर्सेस का एजेंट है। तो ये बलोचिस्तान के अंदर से कुछ ऐसी आवाज़ें उठनी चाहिए कि वो कहें कि यार क्यों हमारे बच्चे बच्चियों को आप ईंधन बना रहे हैं, क्यों हमें तबाह कर रहे हैं। ये बलोचिस्तान के अंदर से आज़ाद आवाज़ें उठनी चाहिए और उनकी प्रोटेक्शन बैरा स्टेट को चाहिए कि उनको प्रोटेक्ट करे, ताकि जो है ना ये जो वॉर ऑफ नैरेटिव है इसको रोका जा सके और इसका मुकाबला किया जा सके। सर बिल्कुल, टोटली एग्री विद यू सर। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। वेलकम। नाज़रीन, आप अब्दुल्ला खान साहब को सुन रहे थे। बलूचिस्तान के सूरत हाल पर हमने बात की और शुरू में जो प्राइम मिनिस्टर गए वो वाशिंगटन DC, ट्रम्प ने जिस तरीके से उनका वालिहाना इस्तकबाल किया और तारीफ़ की उनकी, और फील्ड मार्शल की भी, उस हवाले से भी हमने बात की। बाकी दीगर चीज़ें डिस्कस की। उम्मीद करते हैं पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा हो। इसी उम्मीद के साथ मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।